बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर लगाया आरोप। कहा, हार के खौफ से गृहमंत्री अधिकारियों को दे रहे हैं धमकी। तेजस्वी ने वीडियो संदेश में आरोप लगाया। कहा, होटल के सीसीटीवी बंद करा के अधिकारियों को देर रात बुलाते हैं गृहमंत्री। सीएम हाउस से भी अधिकारियों को किया जा रहा है फोन। तेजस्वी ने कहा, पूरा बिहार बदलाव के लिए मतदान कर रहा है। इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल पूछे। कहा, पहले फेज की वोटिंग के 3 दिन हो गए, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक नहीं बताया कितने पुरुष और कितनी महिलाओं ने वोटिंग की। बिहार में रविवार शाम थम गया चुनावी प्रचार का शोर। दूसरे और आखिरी चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर होगा मतदान। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के सासाराम अरवल में की जनसभा। कहा, राहुल गांधी इटली तक भी यात्रा निकाल लें, फिर भी हम बिहार में घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे। सासाराम में अमित शाह ने कहा, ठगबंधन वाले हमसे नहीं आप में से ही है जो लड़ रहे हैं। अमित शाह ने कहा, लालू राहुल ने घुसपैठियों को वोट बैंक बनाया है। विदेश में घुसपैठियों का कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा, हमें घुसपैठियों का वोट नहीं, युवाओं का वोट चाहिए। एनडीए के शासन में बिहार के डिबरी युग समाप्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के औरंगाबाद और कैमूर में जनसभा की। औरंगाबाद में कहा, एनडीए ने बिहार को लालटेन युग से निकाला। राजनाथ सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस पर कास्ट पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। कहा, ये लोग भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। कैमूर से राजनाथ सिंह का राहुल तेजस्वी पर हमला। कहा, ये आपके बच्चों को कट्टा पकड़ा रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को लड़वा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार में धुआंधार प्रचार। अररिया में 2, सुपौल और मधुबनी में एक रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने जनता को आगाह किया। कहा, नौकरी के नाम पर बहाने और बहकाने दोनों का प्रयास कर रहे हैं। आरजेडी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। सीएम योगी ने कांग्रेस और आरजेडी को रामद्रोही बताया। कहा, बिहार में जंगल राज के लिए ये दोनों बराबर के अपराधी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार के पूर्वी चंपारण में रोड शो किया। चिरैया, नरकटियागंज और मोतिहारी में जनसभा की। मोतिहारी में सीएम ने कहा, पीएम ने किसानों का सम्मान किया। कांग्रेस के षड्यंत्र की वजह से बिहार पिछड़ा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कैमूर, रोहतास और गाबाद में चुनावी सभा की। महिलाओं को भरोसा दिया। कहा, 10-10 हजार रुपए वापस नहीं लिए जाएंगे। कैमूर में सीएम नीतीश ने लालू यादव पर निशाना साधा। कहा, लालू ने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाया। सीएम नीतीश ने कहा, 2005 से पहले बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सड़क की हालत बेहद खराब थी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के अमौर और बहादुरगंज में रैली की। कहा, बिहार के सबसे पिछड़ा इलाके है सीमांचल। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सीमांचल की लड़ाई संवैधानिक है। हिंदू भाइयों ने भी वोट देने का भरोसा दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पतंग पर वोट देकर जवाब देंगे। राहुल गांधी का मोदी और नीतीश पर हमला। किशनगंज की रैली में कहा, मोदी जी ने देश में, नीतीश जी ने बिहार में रोजगार खत्म किया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी की सोच में नफरत और मेरे खून में मोहब्बत है। मैं देश और समाज को जोड़ना चाहता हूं। पूर्णिया की रैली में राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की। कहा, पोलिंग बूथ पर वोट चोरी रोकें, मैं वोट चोरी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। समस्तीपुर में सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां मिलने पर तेजस्वी का अटैक। कहा, कितना भी गड़बड़ कर लें, जीत हमारी होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने कहा, 17 महीने की सरकार में हमारे दिए संरक्षण की बात कोई नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री लोगों का 65% आरक्षण खा गए। तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर गिरिराज सिंह भड़के। कहा, पहले वो अपना कोटा डिसाइड करें। उन्होंने खुद अपने भाई को रिजर्वेशन से बाहर निकाला। राहुल के बाद लालू यादव के रोटी पलटने वाले बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का काउंटर अटैक। पूछा, सालों से आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बदला? Y+ सिक्योरिटी मिलने पर तेज प्रताप ने कहा, मेरी जान को खतरा था इसलिए मुझे सिक्योरिटी मिली। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार अभियान थमने पर कहा, जिस तरह एनडीए ने अभियान चलाया उसमें सबका समर्थन और सहयोग मिला। सम्राट चौधरी का बयान, लालू यादव के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत रहा है। 2010 की स्थिति को दोहराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, खुशी है कि शांतिपूर्वक तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार की समाप्ति हुई। चिराग पासवान का बयान, बोले, जनता के मन में कहीं ना कहीं हमारी डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास है। हम लोग एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा, हमारा उत्साह बता रहा है कि हमारी सरकार आ रही है। खेसारी लाल यादव ने कहा, हम हताश नहीं होते बल्कि प्रयास करते हैं। एनडीए के सभी लोग मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप उनकी भाषा देख सकते हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने 14 तारीख के बाद जीत के जश्न के लिए माछ भात भोज का न्योता दिया। कहा, तेजस्वी को सीएम बनाने और बीजेपी को हराने तक चैन से नहीं बैठेंगे। भागलपुर में एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने पिता के लिए रोड शो किया। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील की। भागलपुर में पवन सिंह की जनसभा में पंडाल गिरा।
पंडाल के ऊपर चढ़ने से हादसा, कोई हताहत नहीं। नवादा में आरजेडी समर्थक पर फायरिंग से दहशत, गोलीबारी के बाद अवधेश मेहतो की गाड़ी के शीशे टूटे। नवादा से आरजेडी प्रत्याशी कौशल यादव ने एनडीए के लोगों पर हमले का आरोप लगाया, कहा 10 दिन में दोषी नहीं पकड़े गए तो चक्का जाम करेंगे। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद बवाल हुआ, लोगों ने पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी को फूंका, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। स्कॉर्पियो की टक्कर में 3 युवक जख्मी हुए, लेकिन उनकी मौत की फैली अफवाह, हालात बिगड़ने पर एसपी ने संभाला मोर्चा। बंगाल की हुगली में एक महिला ने बच्चे के साथ जहर खाकर सुसाइड का कोशिश की, वैलिड प्रूफ नहीं होने की वजह से एसआईआर फॉर्म नहीं मिला था। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का आरोप, बंगाल में बीएलओ एसआईआर फॉर्म ठीक से नहीं बांट रहे हैं, उनके संबंध टीएमसी नेताओं से हैं। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम ने रोड शो किया, कहा जनता विकास के लिए बीजेपी को जिताएगी। हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग में फैसला, वोट चोरी के खिलाफ फैलेगी जागरूकता। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयार, 30 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए मैदान में 12 उम्मीदवार उतारे। वंदे मातरम के विरोध में उतरे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, कहा इसे गाना हमारी मजबूरी नहीं, कोई हमारी देशभक्ति पर सवाल नहीं खड़े कर सकता। असम की हिमंता बिस्वा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बने बैन होगा बहुविवाह, कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी। इंडिया गेट पर लोगों का प्रदर्शन, सरकार से एयर पोल्यूशन कम करने के लिए नीतियों को बनाने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया, सरकार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में शामिल हुई आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़, कहा बीजेपी ये समझे हवा और पानी राजनीति का मुद्दा नहीं है। प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी का निशाना, कहा हवा साफ जरूरी है और ये इंसानों का बुनियादी अधिकार है। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान, कहा प्रदूषण की समस्या दिल्ली और उत्तर भारत के लिए नई नहीं है, लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि सरकार धोखा दे रही है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है वैसे ही सरकार AQI मॉनिटर स्टेशन बंद कर देती है। सरकार का इरादा प्रदूषण कम करने का नहीं बल्कि उसके आंकड़े कम करने का है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को गंदा किया, उसमें जहर फैलाने का काम किया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर हो गई है तो पिछले 7 महीनों से रेखा गुप्ता की सरकार काम कर रही है, तो वो पूछ रहे हैं कि 7 महीनों में ठीक क्यों नहीं किया। दिल्ली के इंडिया गेट पर डॉग लवर्स का प्रदर्शन, स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजने के कोर्ट के आदेश का विरोध। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में कोऑपरेटिव कुंभ 2025 को करेंगे संबोधित और साथ ही करेंगे उद्घाटन। 2 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। भारतीय वायुसेना के 93 साल पूरे होने पर असम के गुवाहाटी में भव्य एयर शो का आयोजन, राफेल, सुखोई और अपाचे ने दिखाया करतब। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू पदयात्रा का चौथा दिन आज, फरीदाबाद से पलवल तक जाएगी यात्रा। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को मुसलमानों का भी समर्थन, मुजफ्फरनगर में सैकड़ों पसमानदा मुसलमान यात्रा से जुड़े। कुशीनगर में बन रहा है महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, सीएम योगी ने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। यूपी के कुशीनगर में सीएम योगी ने बौद्ध धर्मगुरु श्री भंते ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। 11 नवंबर को होगा अंतिम संस्कार। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल को मुंबई पुलिस का समन, हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर आज पेश होने का आदेश। कन्नौज में भी 171 धार्मिक स्थलों पर एक्शन, 85 लाउडस्पीकर मानक के खिलाफ 31 लाउडस्पीकर हटवाए गए। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में आज भी अतिक्रमण हटाने का काम होगा। सड़क चौड़ीकरण के तहत प्रशासन ने अभियान शुरू किया। वाराणसी में रविवार को जिला प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए दाल मंडी बाजार में ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर MBA छात्रा पर फायरिंग, हमलावर युवक ने खुद को भी मारी गोली। छात्रा को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, युवक की मौके पर मौत। यूपी के फतेहपुर में झूला झूलने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, लाठी डंडों से एक युवक की जमकर पिटाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक घर में आग लगी, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किन कारणों की वजह से लगी आग, जांच जारी। भोपाल में रेलवे ट्रैक के पास टिम्बर मार्केट में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड ने 40 से ज्यादा गाड़ियों की मशक्कत और मदद से आग पर काबू पाया। लखनऊ में 48 लाख के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए। घर में चल रही थी अवैध फैक्ट्री। FSDA STF ने 2 आरोपियों को मामले में पकड़ा। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग, गोलीबारी में एक जवान जख्मी। प्रतापगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जेल में बैठे सरगना के ठिकानों पर रेड, पुलिस ने 5 तस्करों को पकड़ा। 3 करोड़ से ज्यादा की खेप बरामद हुई। कानपुर में बेखौफ दबंगों की नरभक्षी जैसी हरकत, युवक के साथ मारपीट के बाद हाथ की उंगलियां चबाई। कानपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट कर हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ा। हरियाणा के भिवानी में युवक पर कुल्हाड़ी से हमले के मामले में पुलिस ने 3 को पकड़ा।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में टोल कर्मियों से मारपीट, फास्ट टैग से पैसे कटने पर भड़के पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में बेकाबू स्कूल बस खाई में गिरी, हादसे में एक छात्र की मौत, कई घायल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम कोलकाता पहुंची, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे, 5 इंटरनेशनल T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। 14 नवंबर से ईडन गार्डन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट होगा। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में होगा, दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर और आखिरी वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। T20 सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में होगा, 11 दिसंबर को मुल्लापुर और 14 दिसंबर को धर्मशाला। इसके अलावा 17 दिसंबर को लखनऊ और 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा अंतिम मैच। मेघालय के आकाश चौधरी ने रचा इतिहास, प्रथम श्रेणी क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा, 8 छक्के लगाए लगातार। आकाश चौधरी ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार उपलब्धि हासिल की। 8 छक्कों और 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 14 गेंदों पर 50 रनों की नाबाद पारी खेली। शेफाली वर्मा का हरियाणा के रोहतक में हुआ ग्रैंड वेलकम, फूल माला पहनाकर लोगों ने किया उनका स्वागत। विश्व कप जीत के बाद दीप्ति शर्मा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुई। क्रिकेटर रेणुका ठाकुर का शिमला में प्रशासन और गांव वालों ने सम्मान किया, वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई दी।